हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जोड़ तोड़। तो इससे पहले जोड़ तोड़ के मुतालिक एक और वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जोड़ तोड़ का ये पार्ट नंबर 2 है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिए गए हरूफ को तोड़ कर लिखिए। यानी कि जब भी हम कोई लफ्ज़ होगा तो उसमें जो भी हरूफ होते हैं उनको अलग अलग करके लिखते हैं, यानी तोड़ के लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और हरफों यानी अक्षरों को जोड़कर कैसे लिखते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है बन। तो इसको अगर हमें तोड़ के लिखना होगा, यानी कि इसमें जो हरफ दिए हैं, जो अक्षर दिए हैं, इनको अलग अलग करके लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? तो अक्षरों को अलग अलग करके लिखने के लिए हमें जो भी अक्षर हम लिखेंगे उनको पूरी शक्ल में लिखना होता है। यानी जैसे देखिए यहाँ पर बन है, तो इसका ब आधा है, तो हमें इसको क्या करना है, पूरी शक्ल में लिखना है। उसके बाद देखिए न है, तो इसको भी हमें पूरी शक्ल में लिखना है, तो ये बनेगा बन। अब आगे देखिए, ये लिखा हुआ है दुआ। इसके ऊपर ऊ की मात्रा भी है, लेकिन वो यहाँ पर लगाई नहीं है। तो अब देखिए, जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ये गया द, इसके ऊपर ऊ की मात्रा है तो ये ही रहेगी। उसके बाद एन है तो ऐसे लिखा जाएगा, और उसके बाद आ है तो आ ऐसा लिखा जाएगा, तो ये बनेगा दुआ। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी। क्या लिखा है? मेरी। तो मेरी में सबसे पहले म है तो ये पूरी शक्ल में आएगा। उसके बाद ए है तो ये भी पूरी शक्ल में आएगा। उसके बाद र है, ये भी पूरी शक्ल में आएगा। और उसके बाद ई है तो ये भी पूरी शक्ल में आएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम अक्षरों को तोड़ कर लिखते हैं, यानी अलग अलग करके लिखते हैं, तो जो भी अक्षर लिखे जाते हैं, हरूफ लिखे जाते हैं, वो पूरी शक्ल में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई भी हरफ आधी शक्ल में नहीं लिखा जाता। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है सूरत। ठीक है, तो सूरत में सबसे पहले क्या है? स, उसके बाद ऊ। ठीक है, उसके बाद र, और आखिर में लिखा हुआ है त, तो ये बनेगा सूरत। उसके बाद देखिए, ये लिखा हुआ है खुदाया। ख के ऊपर ऊ की मात्रा भी होगी, लेकिन यहाँ पर लगाई नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूँ तोड़ के कैसे लिखा जाता है। ये आएगा ख। जब भी किसी अक्षर के ऊपर, किसी हर्फ के ऊपर मात्रा हो तो वो उसी के ऊपर लगाई जाती है, उसको हम अलग से नहीं लिखते। ठीक है, जैसे ख के ऊपर ऊ की मात्रा थी, तो जब हम तोड़ के लिखेंगे तो भी ख के जो ऊ की मात्रा है वो ख के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, खू के बाद है द। ये जो आपको रे जैसा दिख रहा है, ये असल में रे नहीं होता, ये द होता है। ठीक है, तो ये बना ख खू द के बाद आ के बाद यह है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो छोटी ये होती है, ये किसकी आवाज़ देती है? य की आवाज़ भी देती है। कौन सा य? ऐसे वाला जो यह होता है। और किसकी आवाज़ देती है? ई की आवाज़ भी देती है। कौन सी? बड़ी वाली। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से मैंने बता दिया आपको। और आखिर में है आ, तो ये बनेगा खुदाया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है दुनिया। तो यहाँ पर द के ऊपर ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर लगाई नहीं गई है, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए द दू, उसके बाद न है, न के बाद यह है, यह के बाद आ है। तो ऐसे हम इसको तोड़ के लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है चमकने। क्या लिखा है? चमकने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले आएगा च, च के बाद आएगा म के बाद आएगा, ओह सॉरी, दोबारा से लिखता हूँ मैं। यहाँ पर ये 3 नुक्ते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लगाए नहीं गए हैं। अब ये बना चमकने, च म क न, ये चमकने।
सबसे पहले है च, उसके बाद क्या है म है, इसमें म के बाद लिखा है क के बाद लिखा है न, और न के बाद लिखा है ए। ठीक है, अब बनाइए चमकने। ठीक है, तो ऐसे हम हरफों को तोड़कर लिखते हैं, यानी अलग अलग करके लिखते हैं। उसके बाद देखिए आगे ये लिखा है उजाला, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा है। अब देखिए यह क्या ऊ, उसके बाद है ज के बाद है आ के बाद है ल के बाद है आ, तो ये बना उजाला। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जीनत। क्या लिखा है? जीनत। तो जीनत में सबसे पहले है ज के बाद है ई के बाद है न, और न के बाद है त। ठीक है, तो ये बना जीनत। तो अब तक आपने ये देखा कि जब भी हम किसी लफ्ज़ में दिए गए हरफों को अलग अलग करके लिखते हैं, जितने भी हरूफ होते हैं उनको अलग अलग करके लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब भी हम तोड़कर लिखेंगे, यानी कि हरफों को अलग अलग करके लिखेंगे, तो सारे हरफ पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं, और जिस ऑर्डर में वो लिखे होंगे उसी ऑर्डर में उनको लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी लफ्ज़ में जिस ऑर्डर में वो इस्तेमाल किए होंगे वैसे ही आगे लिखा जाएगा। अब किस तरह का ऑर्डर, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मानो ये लिखा हुआ है बन। क्या लिखा है? बन। तो सबसे पहले क्या है? ब है, उसके बाद क्या है? न है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में ये नीचे लिखे जाएंगे अलग अलग करके। जैसे पहले ब है तो ब, और आखिर में न है तो न। तो इसी तरीके से बाकी सब जो है वो लिखे जाते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि अक्षरों को, यानी जो भी हरूफ होते हैं उनको जोड़ के कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए अल्फाज को जोड़कर लिखिए। ठीक है, यानी कि जो भी अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं उनके आपको क्या बनाने हैं? लफ्ज़ बनाने हैं। ठीक है, इन हरफों को तोड़ के लिखना है और तोड़ करके क्या बनाने हैं? लफ्ज़ बनाने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर व आ न ए, तो ये क्या बनेगा? परवाने। तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी अक्षर की आधी शक्ल है तो वो आधी शक्ल में लिखा जाता है, और अगर उसकी पूरी शक्ल है तो वो पूरी शक्ल में लिखा जाता है। लेकिन जो आखिर में अक्षर आता है वो पूरी शक्ल में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प है, तो प की आधी शक्ल आएगी। उसके बाद है र, तो र आपको पता है पूरी शक्ल में होता है, तो इसलिए इसको हम पूरी शक्ल में ही लिखेंगे। उसके बाद व है। ठीक है, व के बाद आ है, आ के बाद है न, और न के बाद है ए। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी कोई दो अक्षर आते हैं इकट्ठे जो पूरी शक्ल के होते हैं, जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, तो वो आपस में नहीं जुड़ते। जैसे यहाँ पर व और आ जो है वो नहीं जुड़े हैं, और र भी नहीं जुड़ेंगे। र भी पूरी शक्ल वाला है, व भी पूरी शक्ल वाला है, और आ भी पूरी शक्ल वाला है। अब देखिए आगे दूसरा वाला है मेरे, म ए र ए। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये ए की मात्रा होगी, म ए र, और आखिर में ए पूरी शक्ल में आएगा। उसके बाद देखिए आगे नेक। नेक कैसे लिखा जाएगा? ये आ गया न, अब ये आ गई ए की मात्रा, और ए की मात्रा के बाद आ गया क। ठीक है, जो कि मैंने आपको कहा था कि ए जो लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाला हर्फ जो है वो पूरी शक्ल में आता है। ठीक है, तो ये बना नेक। इसको अगर मैं फिर से थोड़ा सही करके लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा न ए क, नेक। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहली वाली वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है चलाना। सबसे पहले है च, ये लिख दिया हमने च आधी शक्ल में। उसके बाद ल की भी आधी शक्ल होती है, तो ये भी आ गया ल आधी शक्ल में। ल के बाद आ है,
तो ये इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद है न। अब देखिए आ जो है पूरी शक्ल वाला है, तो पूरी शक्ल वाला अक्षर जो होता है वो अपने आगे वाले अक्षर को धक्का दे के आगे कर देता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसलिए जो न है वो थोड़ा आगे आएगा और इसके साथ जुड़ेगा आ, तो ये बनेगा चलाना। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए उ स ई, तो ये बनेगा उसी। तो ये आ गया आपका उ। ठीक है। ये आ गया स और स के साथ में जुड़ जाएगा ई, तो ये बनेगा उसी। अब देखिए सबसे आखिर में है क्षमा। ये आ गया श, उसके बाद म और उसके बाद आ, तो ये बनेगा क्षमा। ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जोड़ तोड़ की दूसरी वीडियो थी। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यही वीडियो दोबारा से देख सकते हैं और इससे पहले जो वीडियो बनाई गई है उसको भी देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको इन दोनों वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।